अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में क्या फैसला आएगा। जो अभी तक क्वेश्चन बन रही है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि कितने जज हैं जो जिनकी बातों से ये लग रहा है कि ये नशिस्तें नून लीग के पास जाएंगी, और कितने जज हैं जिनकी बातों से ये लग रहा है कि ये नशिस्तें नून लीग को किसी सूरत नहीं मिलेंगी। पीटीआई को मिले या ना मिले, नून लीग को किसी सूरत नहीं मिलेंगी। और कितने जज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई अपना मूड शो नहीं किया कि हम किस तरफ हैं, हम क्या फैसला देंगे। तो ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद एतजाज हसन ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी सारी की सारी गेम उन 78 नशिस्तों की है जिसकी वजह से हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलनी है और फिर एक्सटेंशन होनी है जनाब मोहतरम इज्जत माब काजी फायज ईसा साहब की। उनकी एक्सटेंशन होगी और जो हाई कोर्ट के नीचे जजेस हैं उनकी 2-2 साल की एक्सटेंशन होगी रिश्वत के तौर पर। इन्होंने बात की है, मैं आपको बात बताता हूं। इसी तरह फवाद चौधरी ने बड़ा अहम रद्द-ए-अमल दिया। एक्सटेंशन के बारे में समीना पाशा ने एक बड़ी अहम बात की है, असदुल्ला खान ने एक बड़ी अहम बात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबाइल का अमन जिरगा वो तलब कर लिया है। जिरगा होने के लिए जा रहा है, अली अमीन गंडापुर जो है उसके बाद आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसके अंदर एक अहम ऐलान भी किया जाएगा। ये चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इक्वेशन को देख लिया आप। ये इक्वेशन है जिसमें आपको नजर आ रहा है 5, 6 और 2। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये 5, 6 और 2 क्या है। कुल जो जजेस हैं 5, 6, 11 और 2, 13 जजेस हैं जो ये फुल बेंच है जो ये केस सुन रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो 3 जजेस नए आए हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस मलक शहजाद साहब शामिल हैं, उन्होंने आज अपना हलफ उठा लिया। ठीक है, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो ये जो क्वेश्चन बन रही है ना, 5 जजेस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद अजहर रिजवी साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस शाहद वहीद साहब। आप समझे कि ये वो 5 जज ऐसे हैं कि हो सकता है कि इनका वही माइंड है जो काजी फायज ईसा साहब का, कि जी ये नशिस्तें नून लीग के पास जानी चाहिए। और जो 6 जजेस दूसरे हैं जिनमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया फरीदी हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस आयशा मलक हैं और जस्टिस अतर मुल्ला, ये 6 जज हैं। इनमें से एक हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस हैं। ये 6 जजेस ऐसे हैं कि जिनके माइंडसेट से ये लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए ये सीटें नून लीग को नहीं मिलेंगी। तरीके इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिले या ना मिले, नून लीग को ये सीटें किसी सूरत नहीं मिलेंगी। और 2 जजेस और हैं, उनमें से ऑनरेबल जजेस हैं जस्टिस इरफान सादत खान और नईम अख्तर अफगान। इन्होंने अभी तक कोई आप कहते हैं ना कि पता वो शो नहीं किया। नईम अख्तर अफगान के बारे में ये सोचा जाता है कि उनका वोट उधर ही जाएगा जिधर काजी फायज ईसा साहब का जाता है। तो इन 2 बंदों का वोट इंतहाई अहमियत का हामिल है, देखना है कि किस तरफ जाता है और फिर फैसला होगा। एतजाज हसन ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी सारी गेम ही 78 नशिस्तों की है, काजी को मखसूस नशिस्तों के बेंच का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। हुकूमत को अगर 78 सीटें मिल गई तो काजी डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा, खुद 3 साल और इसी तनाजर में हाई कोर्ट के जजेस को 2-2 साल की एक्सटेंशन रिश्वत के तौर पर दी जाएगी। ये एतजाज हसन ने आमर मतीन के शो में 92 न्यूज में बैठकर बात की है। इसी तरह फवाद चौधरी ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जजेस के रिमार्क से जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतमिन नहीं है। तरीके इंसाफ का बल्ला लेने वाले फैसले पर आलमी सतह पर मुजम्मत हो रही है। चीफ जस्टिस का फैसला जस्टिस मुनीर का फैसला समझा जा रहा है। तरीके इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, ये बात की है जनाब मोहतरम फवाद चौधरी जो कि साबिक वजीर हमारे रह चुके हैं। समीना पाशा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन से इतनी नफरत करनी चाहिए कि वो गाली बन जाए। कल को जब कोई वाकई मजबूरी में एक्सटेंशन किसी को देनी पड़े तो वो हाथ जोड़ ले कि जिंदगी ले लो, एक्सटेंशन न दो, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। इसी तरह असदुल्ला खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने एक एक्सटेंशन की खातर मुल्क तबाह कर दिया, ये असदुल्ला खान कह रहे हैं, और आज सबको फोन करके झूठी कस्में खा रहे हैं। मुल्क आज जिस हाल में है इसके जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं, नवाज शरीफ हैं और मरियम नवाज हैं। 3 शख्सियात का उन्होंने नाम लिया कि आज जिस हाल में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं, नवाज शरीफ हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। एक तो जितने भी फॉर्म 45 के उनके MNAs हैं उन सब को उन्होंने बुलाया है और एक मीटिंग की है, और मीटिंग के अंदर यह फैसला किया कि भाई एहतजाज होगा और भरपूर एहतजाज होगा, अंदर भी और बाहर भी।
اور قبائلی جو قائدین ہیں ان کا جرگہ بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ رنگ روڈ حیات آباد ٹول پلازا کے قریب 3 بجے یہ منعقد ہوگا، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان بھی کیا ہے کہ سب پارٹیوں کو بلایا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو رہا ہے آپریشن جو عزم استحکام نام کا جو آپریشن آ رہا ہے نا، اس کے حوالے سے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی ہم اس پر جو ہے وہ سب کو کانفیڈنس میں لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے زندہ باد۔